अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व भी अंतु सल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, सो कॉल्ड विच इज अगेंस्ट द रियलिटी। नाम ही नाम है, नाम मात्र है, वास्तविकता से कट जाएंगे तो नाम मात्र रह जाएंगे। रिजल्ट यही बता रहा है। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। अल्हम्दुलिल्लाह, पांच सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। हश्र में काम न आया कोई रहमत के सिवा। हश्र में काम न आया कोई रहमत के सिवा। शामियाना नहीं, खुर्शीदे क़यामत के लिए। शामियाना नहीं, खुर्शीदे क़यामत के लिए। काली कमली के सिवा, चादरे इतरत के सिवा। और मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद। मैंने जब पोस्ट मुझे दिखाई गई कि महफिल सिद्दीक अकबर है, दस्तारबंदी है, इस्लाह मुआशरा है, टाइम कम है, टॉपिक ज़्यादा है। एक भी समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। तो महफिल सिद्दीक अकबर है, उसे जहन में रख करके सुने। मर्तबा हजरत सिद्दीक का है
ये सैयद मुहद्दिस आज़म फरमा रहे हैं। मर्तबा बताए नहीं, मिसरा ख़त्म। मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद, मिसरा ख़त्म, मर्तबा नहीं बताया। अगले मिसरे में मर्तबा बताएंगे। और सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा एक मिसरे में। हाशमी जिंदगी भर बोलता रहे, मर्तबा सिद्दीक़ अकबर ख़त्म नहीं होगा। सिद्दीक़ अकबर पब्लिक के चुने हुए का नाम नहीं है, रसूलुल्लाह के चुने हुए का नाम है। जो उसे पब्लिक चुनती है वो कभी अप कभी डाउन। तेरा अप भी हमने देखा, तेरा डाउन भी देख रहे हैं। ये पब्लिक है, लेकिन जिसे खुदा चुन ले, जिसे मुस्तफ़ा चुन ले, उसका बाल बीका नहीं हो सकता। और जब सिद्दीक़ अकबर को हटाया नहीं जा सकता तो उनके मानने वालों को मिटाया नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिसरे में क्या देखो, हर सहाबी रसूल का साथी। हर सहाबी, मैं इशारे में बोलूँगा और देखो कहाँ तक आप उसको कैच करते हैं। हर सहाबी रसूल का साथी, पर सिद्दीक़ ऐसे साथी कि साथ को नाज है। ऐसे सहाबी कि मुसाहबत को फख्र है। ऐसा यार कि यारी को नाज है। ऐसा साथी जिसने कहीं साथ नहीं छोड़ा। ऐसा साथी मक्के में नबी ने ऐलान किया, सिद्दीक़ साथ। मक्के के गुंडों ने, उग्रवादियों ने, बूजहलियों ने, आतंकवादियों ने जब अत्याचार के पहाड़ गिराए तो सिद्दीक़ साथ। मक्के में साथ, तबलीग में साथ, जुल्म सहने में साथ, सुबह साथ, रात में साथ रहे। मक्के में साथ, और हिजरत में जब निकले तो साथ। गारे सौर में पहुंचे तो साथ, 3 दिन रहे तो साथ, निकले तो साथ, मदीना पहुंचे तो साथ, खलवत में साथ, जलवत में साथ, मस्जिद नबी में साथ, मैदान में साथ, खिताब में साथ, जिंदगी में साथ, बद्र में साथ, उहुद में साथ, खैबर में साथ, खंदक में साथ, जीते रहे तो साथ, और जब लेट गए गुंबद खजरा में तो साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अताए मुहद्दिस आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिजरत में साथ। अब यहां रुको। हिजरत में साथ। बूजहलियों, बूजहल एंड कंपनी, अबू लहब एंड सन्स, इन्होंने प्लानिंग किया कि बेगुनाहों, इनोसेंट प्रॉफिट, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें इनकी हत्या कर। ये लास्ट डिसीजन लिया। कंकर मारे, पत्थर मारे, वो झड़ियाँ फेंकी, राहों में कांटे बिछाए। 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड।
nothing can go inside, nobody can come out. शाबे अबी तालिब में एक बूंद पानी नहीं जा सकता, एक दाना नहीं जा सकता। 2.5 साल मगर नबी करीम के मानने वाले 2.5 साल तक बगैर दाना पानी के डटे रहे। तो जिस कौम को 2.5 साल की भूख कमजोर न बनाए, 2.5 साल की प्यास कमजोर न बनाए, खाते पीते का क्या बिगाड़ लोगे? अगर ऐसे ही समझते रहे तो समझ के दरवाजे खुलते जाएंगे। अब बात आई, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब बहुत हो गया, हद हो गई। ये तुमको रहने नहीं देंगे। तो मुसलमानों की नागरिकता पर पहला हमला मक्के में अबू जहलियों ने किया। ये तो कॉपी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं बोलने में डरूंगा नहीं, क्योंकि डरने वालों की औलाद नहीं हूं। कहोगे तो सुनना पड़ेगा, इसलिए कि मुसलमान इस धरती पर राजा से नहीं बना, ख्वाजा से बना है। किसी बेवकूफ से नहीं, नादान से नहीं, ख्वाजा दाना से बना है। बुनियाद मजबूत होती है तो बिल्डिंग कौन गिराएगा? तो अल्लाह ताला ने कहा बहुत हो गया है मेरे महबूब, टू मच, छोड़ दो मक्का, हिजरत करो। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, रहमतों की बारात है, बाहर दुश्मनों की घात है। वल्लाह क्या बात है। नबी करीम ने फरमाया अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अल्लाह ताला का हुक्म आ गया है, रातों रात मुझे मक्के से निकलना है। ये रातों रात पर जब मैं गौर करता हूँ तो मुझे अजीब लगता है कि जब अल्लाह ताला अपने हबीब को अपग्रेड करता है तो रातों रात मक्का के मक्का से लामक्का ले गया रातों रात। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो रात जो ले गई रातों रात। तो मक्का से लामक्का रातों रात, मक्का से मदीना रातों रात। कुछ समझ में आई बात? रातों का हमारी तरक्की से बड़ा ताल्लुक है। दिन में हम ड्यूटी करते हैं और रात में ब्यूटी। दिन में सबसे मिलते हैं, रात में रब से मिलते हैं। जलवत का मिजाज और है, खलवत का मिजाज और। रातों रात हुक्म है अल्लाह का। मगर ए अली, मसला ये है कि काफिरों ने मुझे ईमानदार समझते हुए अपनी अमानतें मेरे पास रखी हैं। समय है नहीं कि मैं उन काफिरों को अमानत लौटाऊं। मुझे तो रातों रात निकलना है। ये फला है, अमानतें और फला 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 की हैं। तुम ऐसा करो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें लेना, हकदारों को देना,
फिर मदीने आना। मौला अली सो गए, मगर जो बात उन्होंने कही है वो बहुत ही विचारणीय है। फरमाते हैं, मैं जब बिस्तर पर सोया तो ऐसी नींद आई कि लाइफ में वैसी नींद कभी नहीं आई। अगर विलियम ब्लैक की भाषा में मैं कॉलेज के स्टूडेंट से को याद दिलाऊं, रिमाइंड करूं कि विलियम ब्लैक की ज़बान में स्लीप स्लीप ब्यूटी ब्राइट ड्रीमिंग इन द जॉय ऑफ नाइट। आई स्लेप्ट डीपली नाइसली, गहरी नींद से सोया। मैं बड़े चक्कर में पड़ गया। ये नींद का समय था। बाहर 40 काफिर, 80 आंखें। काउंटिंग में टाइम लग रहा है क्या? जब 40 लोग हैं तो आंखें तो 80 हो ही जाएगी। टुकुर 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 नबी के दरवाजे पर लगी है, निकले तो मारो। 40 काफिर मर्डर की नीयत से, हत्या की नीयत से खड़े हैं। और मौला अली कहते हैं, मुझे अच्छी नींद आई, गहरी नींद आई। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर 12 बजे रात में 4 पुलिस वाले किसी का दरवाज़ा खटखटाएं तो पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। चाहे वो बेचारे अपनी ड्यूटी पर आए हों, मदद मांगने आए हों, कोई आतंकवादी घुसा है उसके बारे में पूछने आए हैं, देश बचाने के लिए आए हैं, राष्ट्र की रक्षा उसकी रक्षा के लिए आए हैं, हो सकता है इसके लिए आए हों, बट वर्दी ऐसी है परिवार हिल जाएगा। और वो हथियार लेके आए हैं, मर्डर करने के लिए आए हैं, तलवार लेके आए हैं। मौला अली चैन से सो गए। क्या वो चैन से सोने की सिचुएशन है? मौत का भय नहीं है कि घुस गए और मुझे मार दिया सोते में तो क्या होगा? मगर मौला अली फरमाते हैं, उस रात में जब सोया तो ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में वैसी चैन की नींद कभी नहीं मिली। तो वजह मैं बताता हूँ, उनकी औलाद हूँ, राज मैं खोलूंगा। चैन से सोने की वजह यह है कि मौला अली को यकीन हो गया था कि किसी वक्त मुझे मौत आ सकती है, लेकिन आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे नबी ने कहा, अली बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। तो मौला अली इसलिए चैन से सो गए। वो काफिरों को नहीं देख रहे हैं, उनकी तलवार नहीं देख रहे हैं, उनका खौफ नहीं है, उनकी ताकत नहीं है, वो बहुसंख्यक हैं, इसका ख्याल तक नहीं है, बल्कि उनका विश्वास है कि जब मेरे नबी ने कहा सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना, अब मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले लिया। इसी पर एक प्यारा जुमला देता हूं, जिसकी जमानत, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वो वली होता है, वली। देखो शादियां जो होती हैं ना, वो जिन्स में होती हैं। कबूतर का फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट जो है, कबूतर का कौए से नहीं होगा। कौआ नर होगा, कौआ मादा होगी, फिर कांटेक्ट होगा, जिन्स में होता है।
गधे का गधी से, दोनों गधे हों, दोनों घोड़े हों। अब रसूल हैं नूर, उनकी बेटी फातिमा है नूर, तो नूर का शौहर भी हो नूर। जिनसे खो जाए तो अब अली नूर कैसे बने? फातिमा तो इसलिए नूर है कि नबी की बेटी हैं और वो जनाबे अबू तालिब के बेटे हैं, इसलिए मेरे नबी ने पहले ही से इंतज़ाम कर दिया, अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मेरी चादरे नूर को सर से पैर तक ओढ़ लो, रात भर अली चादरे नूर में रहे। चादरे नूर की नूरानियत ने अली की बशरियत में नूरानियत को दाखिल कर दिया ताकि मक्के में नूर बने और मदीने में मेरी बेटी का शौहर बने। और इधर नबी करीम ने क्या किया? कंकरी लिया, pieces of stone, and he started to stoning. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम opened the door, मुट्ठी में कंकरी फेंक दिया काफिरों की तरफ। 20 इधर खड़े थे, 20 उधर खड़े थे, 40 थे कि निकले तो मारो। कंकरी रसूल ने फेंका, कंकरी उनको लगी, वो अंधे हो गए। अगर कोई यूपी से आया हुआ यहाँ बैठा हो तो उसकी भाषा में बोल दूं, अंधराई गए, चौंधियाई गए। यूपी बिहार को मजा आएगा। और बिहार ऐसा है साहब, आप एराब बदलते जाओ, जेर जबर पेश बदलते जाओ, वो मोहम्मल नहीं बनता। पेश लगाओगे तो बुहार, घर की सफाई करो, यानी झाड़ू लो सफाई करो। झाड़ू ने सही काम कर दिया। बुहार और जबर लगा दो तो बहार, और जेल लगाओ तो असली नाम है बिहार। उन्होंने मजा लिया होगा भाषा का, शैली का, शब्दों का। कंकरी फेंकी, हुजूर सामने ही से चले गए। काफिरों ने देखा ही नहीं, आंख खुली है देखा ही नहीं, जिंदा खड़े हैं देखा ही नहीं। जुमला बोलूं, मेरा नबी काफिरों को देखा ही नहीं पड़ता। अब अगर कोई सूरत में कहे नबी आते हैं दिखते नहीं, न खानका में दिखते हैं, न दरगाह में दिखते हैं, न मदरसे में दिखते हैं, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। मैं यहां ठहर करके कुरान की बात बताऊं। कंकरी किसने उठाया? नबी ने। मुट्ठी किसकी है? नबी की। फेंका किसने? नबी ने। कुरान बोलता है नो, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, ये कंकरी तुमने फेंकी है? तुमने नहीं फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। अब तो समझ जाओ, फेंक रहे हैं रसूलुल्लाह, कुरान कह रहा है फेंक रहे हैं अल्लाह। कितना करीब है मेरा रसूलुल्लाह अपने अल्लाह से। कितना करीब है, कितना बड़ा हबीब है। और रसूल पाक घर से निकल करके सीधे कहाँ गए? सिद्दीक अकबर के घर। हज़रत उमर भी थे, हज़रत उस्मान भी थे, मगर रसूल गए सिद्दीक अकबर के घर। अब जब काफिर ने देखा यार फजर हो गई, अंदर गए
तो खुश हुए। अच्छा, अभी तक नबी यहीं बिस्तर ही पर है। काफिरों ने क्या समझा, नबी लेटे हुए हैं। कमाल है, लेटे हैं अली और काफिर समझ रहे हैं लेटा है नबी। जानशीन हो तो ऐसा हो, अक्से जमील हो तो ऐसा हो, नबी का पैरो हो तो ऐसा हो, उम्मती हो तो ऐसा हो कि लेटे हैं अली। ये अली आपकी अदा कैसी थी? कहीं जो अदा मुस्तफ़ा की है वही हैदर कर्रार की भी है। जब चेहरा देखा तो देखा नबी नहीं अली है। चेहरा देखने के बाद समझ में आया नबी कहाँ है, अली कहाँ है। तो सारे काफिर भाग के कहाँ गए? वो भी गए सिद्दीक़ अकबर के घर। यानी काफिरों को पता था कि नबी अगर अपने घर में नहीं है तो अपने यार के घर में है। जितना अबू जहल को मालूम था कि अबू बकर सिद्दीक़ कितने इम्पोर्टेंट हैं, अबू जहलियों को मालूम था, अबू लहबियों को मालूम था कि अबू बकर सिद्दीक़ हैं क्या। रसूल को या तो अपने घर में करार है या सिद्दीक़ के घर में करार है, ये उन्हें पता हो। और आज लोगों को सिद्दीक़ अकबर का पता ही नहीं है कि क्या है। कम से कम अबू जहल से बेहतर तो बनो। और उस रसूल पाक निकल चुके थे, सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ा, का चल। अली को तो गारंटी दिया सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, मदीने आना। मगर अबू बकर सिद्दीक़ से क्या कहा, हाथ पकड़ा, कहा चलो। किधर जाना है, क्या जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं, बस चलो। चलते 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 नबी को ख्याल आया कि लोग पैरों का निशान देखकर पीछा करेंगे। और नबी करीम के कदम का ये मोजिज़ा था कि रसूल पाक जब पत्थर पे कदम रखते थे तो निशान बन जाता था। ठीक है, लेकिन जब कीचड़ में मिट्टी जब गीली हो उस पर पैर रखते थे तो निशान नहीं बनता था। दोनों मोजिज़ा है। गीली मिट्टी पर निशान ना बने ये भी मोजिज़ा है, और पत्थर पर बन जाए ये भी मोजिज़ा। हमारा क्या हाल है, मौलवियों का क्या हाल है, मुफ्तियों का क्या है, हाशमी का क्या हाल है। हम गीली मिट्टी पे रखते हैं तो निशान बनता है, पत्थर पर रखते हैं तो नहीं बनता। यानी उम्मती का जहाँ निशान बनता है नबी का नहीं बनता, और उम्मती का जहाँ नहीं बनता नबी का बनता है। अब तो मौलवियों समझ जाओ रसूल हमारी तरह नहीं है। तो सवाल ये हुआ कि नबी के कदम की इस मोजिज़े को फॉलो ऑन, कैरी ऑन, पीछा कर सकते हैं। तो रसूल पाक ने अबू बकर सिद्दीक़ से कहा, अबू बकर मुझे अपने कांधे पर उठाओ। अबू बकर तो मुझको अपने कांधे पे ले लो। अब जो सरकार अबू बकर सिद्दीक़ के कांधों पर आ गए तो पैर हवा में लटकने लगा। मोजिज़ा जाहिर होना ख़त्म। अब पीछा करने वालों के लिए परेशानी कि 4 निशान चाहिए था। 2 कदम अबू बकर सिद्दीक़ के, 2 कदम रसूल पाक के, वो मिल नहीं रहा है। अब ढूंढो। मेरा नबी जिससे मिलना नहीं चाहता वो ढूंढता ही रहता है, और जिसे मिलना चाहता है कर्न वाले से मिल लेता है। यहाँ ठहरो, कंधे पे। ये हिजरत का सफर है जिसमें सिद्दीक़ अकबर ने रसूल पाक के हुक्म से अपने कांधे पर नबी को ले लिया। अब आओ दूसरा मंजर, नबी और अली फतेह मक्का के बाद काबे में दाखिल हुए। बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, मगर नबी ने सिर्फ अली को लिया। अली से भी
अफजल सहाबी मौजूद, मगर नबी ने अली को दिया। राज ये था, अली ये काबा है, क़िबला है, मस्जिद हराम है, मगर तेरी जन्मभूमि है, तो अपने जन्मभूमि को साफ करने का जन्म सिद्ध अधिकार तुम्हारा है। ऐसी जन्मभूमि दिखाओ तो जानू। लेकिन अली कितने ईमानदार हैं, कभी दावा नहीं किया ये मेरी जन्मभूमि है, मेरा घर बनाओ। अली के घर वाले कितने ईमानदार हैं कि ये मेरे अली, मेरे दादा की जन्मभूमि मुझे दो। और ये आप रसूल पाक की उम्मत कितनी ईमानदार है। आज तक सऊदिया से हमने नहीं मांगा कि मौला अली की जन्मभूमि में वापस करो। आप भी ईमानदार बन जाओ। अब मामला ये फंसा कि जो छोटे छोटे मोटे मोटे पत्थर थे रसूल पाक ने उठाया और जो उनकी सही जगह थी वहां पहुंचाया। अब इससे ज्यादा खूबसूरत जुमला नहीं हो सकता। मगर एक बड़ी ऊंचाई पे था, जाहिरन हाथ नहीं पहुंचता। तो रसूल पाक ने कहा अली से, अली अपना कदम मेरे कांधे पे रख दो और खड़े हो जाओ। अब कदम रख दो, खड़े हो जाओ, मैं बोल दिया, कितना समझे? हमें किसी को कांधे पर लेने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा। जब मैं नीचे हो जाऊंगा तब वो कदम रखेगा और कदम रख के बैलेंस करने के लिए मेरा सर पकड़ेगा, और जब वो खड़ा हो जाएगा तब मैं धीरे धीरे खड़ा हूं। अली का कदम नबी के कांधे पर, और नबी धीरे धीरे, होले होले, हल्के हल्के, आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे। अली धीरे धीरे बुलंद हो रहे। जब इस मंजर को अली के गुलामों ने देखा तो मस्ती में झूम उठे और कहने लगे, उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। यहां मेरा नबी अली के कांधे पर नहीं गया, नबी के कांधे पर अली है, अली के कांधे पे नबी नहीं है। ये काबा में हुआ। और सिद्दीक के कांधे पे नबी है, नबी के कांधे पे सिद्दीक नहीं है, सिद्दीक के कांधे पर नबी है। ये हिजरत में हुआ। तो जुमला नोट कर लो, फैला दो इससे ग्लोबल में, फैला दो इस जुमले को दुनिया में कि जिस सिद्दीक ने जीते जी बारे नबूवत को उठाया हो, उसकी जिंदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि बारे खिलाफत को उठा ले। फिर सिद्दीक का सफर आगे बढ़ा, गारे सौर में पहुंचे तो कहा, या रसूलल्लाह आप बाहर रहिए, पहले मैं अंदर जाऊंगा। और आजकल के मुरीद क्या, 100 साल पुराना एक वाक़या बताता हूँ, 100 years ago। मेरे नाना हुजूर, मेरे दादा पीर, हम शबीह गौसे आज़म, शेखुल मशाइख, मखदूम मिल्लत, हुजूर सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी। उनके मुरीदों का नाम सुनोगे हैरत में पड़ जाओगे।
उनके जो मुरीद व खलीफा हैं उसमें कोई हुज्जतुल इस्लाम है, कोई हाफिज़ मिल्लत है, कोई इमामुल नहव है, कोई मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है। बड़े बड़े अकाबिर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े साहबजादों उन्हें खिलाफ हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत को खिलाफ। तो जब मुरीदों का यह हाल है तो हज़रत शेखुल मशाइख अली हुसैन हम शबीह गौसे आज़म क्या हो। ये दिल्ली गए तो एक मुरीद ने हज़रत से कहा हुज़ूर एक मैंने मकान लिया है, आप उसी में क़याम करें। जब मकान करीब आया तो उसने कहा हुज़ूर पहले आप, पीर साहब पहले आप, ताकि जो आफत हो झेलें पहले आप। सुबह आया कि बचे कि नहीं बचे। फजर की नमाज के बाद उनको कहा बेटा पहले बता दिया होता कि ये घर जिन्नातों से भरा हुआ है। कहा हुजूर इसीलिए मैं लाया था, या तो आप रहेंगे या जिन्नात रहेंगे। पहले आप। लेकिन सिद्दीक अकबर ऐसे मुरीद हैं कि नहीं या रसूलल्लाह पहले मैं। क्यों? मैं अनजान गार में जा रहा हूं, केव, अननोन ओल्डेस्ट केव, पता है उसमें कैसे कीड़े मकोड़े हों, सांप हों, बिच्छू हों। तो जो कुछ हो वो आपके गुलाम को। मैं अंदर जाऊंगा, साफ करूंगा, मुकाबला करूंगा, तो चीज़ें अंदर होंगी। और गए। सिद्दीक अकबर पहले गए, जो रबिश थी निकाला, जो कचरा था निकाला, स्वस्थ और स्वच्छ गार बन जाए। अच्छा आपने वहीं से लिया है। जब सब इस्लाम से लेते हो तो मुसलमानों से नफरत क्यों करते हो? सारा माल इस्लाम से लो और हमारी वैल्यू नहीं। आगे बढ़ो। कुछ उसमें होल हैं, सुराख है। सिद्दीक अकबर ने कपड़ा फाड़ा, हर सुराख को बंद किया ताकि कोई कीड़ा बाहर से अंदर ना आए और मेरे नबी को तकलीफ ना हो। कपड़ा खत्म हो गया, एक होल बच गया तो अपना पैर लगा दिया और फिर कहा या रसूल अल्लाह, गार पाक साफ हो गया, अब अंदर आ जाइए, अब आप अंदर आ जाइए। तब रसूल पाक अंदर गए। तवज्जो, एक मामूली से गार में, मिसाल देके बड़ी बात कहने जा रहा हूं, एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया। एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया, तो मोमिन के दिल में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के कैसे आएगा? आप लोग चाहते हैं कि नबी दिल में आए? सबकी ये दिल की बात है ना, मन की बात तो नहीं। आपके दिल में क्या है? नबी दिल में आए तो एक काम करो, फार्मूला मुझसे लो, नबी दिल में आ जाए। फार्मूला मुझसे लो। कैसे? एक काम करो, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक को अपने दिल में लाओ। अपने दिल में अबू बकर सिद्दीक को ले आओ। जो अंदर कचरा है वो निकालेंगे, जो हरामकारी है उसे निकालेंगे, जो बिदअतें हैं उसे निकालेंगे, जो गुनाह है उसे निकालेंगे, जो रबिश है उसे निकालेंगे, जो नापाकी है उसे निकालेंगे। और जब दिल पाक साफ हो जाएगा
तो तेरे को नहीं बोलना, खुद सिद्दीक बोलेंगे मदीने वाले चले आओ, दिल साफ हो गया है। मेराज की रात है, जिब्रील का साथ है, ताकतवर बुराक है, नबी ला मकां पहुंचे। उससे पहले नबी मस्जिद अक्सा में पहुंचे। कुरान बोलता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और मस्जिद अक्सा में पहुंच करके सारे नबियों की इमामत की। किसी फिरके को इनकार नहीं है। किसी फिरके को इनकार नहीं। हाँ, मस्जिद अक्सा गए और नबियों की जमात हुई और रसूल पाक इमाम हुए, सब ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। इमामत नबी की, इक्तदा नबियों की। अल्लाह अकबर, कैसी जमात होगी कि इमाम भी नबी है और पीछे पूरी जमात नबी है। एक बात बोलूं, मैं समझता हूं कि सूरत की सूरत हमेशा अच्छी रही। सीन से लिखो तो शहर है और स्वाद से लिखो तो चेहरा है। नमाज किसी मुर्दे पे फर्ज नहीं है। कहीं से फतवा लाओ, कोई नहीं कहेगा मुर्दों पे नमाज फर्ज है। कहेंगे मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, तब नमाज फर्ज है। मुर्दा हो गया, खत्म, केस संपलाय, समाप्त। मुर्दे पे नमाज है, मुर्दे पे रोज़ा रखना है, मुर्दा कब्र से निकल के हज करेगा, सब जिंदा है तो है। मुर्दे नमाज नहीं पढ़ते। और मेरे नबी लामका में जाने से पहले सारे नबियों को इकट्ठा करके नमाज पढ़ा के दिखा रहे हैं। नबियों को मुर्दा मत समझना, ये नमाज पढ़ते हैं। यहां तुम इकट्ठा हुए हो, इतना विशाल सभा है, ऐसे ही आ गए क्या? हमें व्हाट्सएप से, पोस्टर से, सोशल मीडिया से आपको बताया गया हाशिमी आने वाला, ये तारीख बताई, टाइम बताया, जगह बताया, पूरी सूचना दी, तब इतने आए हो। मगर मेरा नबी मक्के से बुराक पर बैठकर जिब्रील के साथ अचानक गए। न खबर, न इत्तला, न मैसेज। एक नबियों को कैसे पता चल गया अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? कोई नबी मिस्र में है, कोई इराक में है, कोई अरब के इस मुल्क में है, अरब के उस मुल्क में है, मक्का मदीना के बीच में नहीं है। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस में अंबिया हैं, मिस्र में अंबिया हैं, इराक में अंबिया हैं। वो तो मक्के से चले थे। इराक के नबी को किसने बताया? मिस्र के नबी को किसने बताया? फ़लस्तीन के नबियों को किसने बताया?
अक्सा चलो, अक्सा चलो। तुम इतने आए हो जब तुम्हें बुलाया गया, और नबी अपनी अपनी कब्रों ही में जान गए कि मुस्तफ़ा जा रहे हैं, उनकी सवारी जा रही है। अब तो इल्म गैब नबी पे बहस मत करो। तो ये अल्लाह ये रास्ते में रोक कर इमाम बनाने का, जब ये इमाम बन जाएंगे तो हर नबी का मानने वाला कोई है, जो मूसा का मानने वाला बनता है, कोई ईसा का मानने वाला बनता है, कोई इब्राहीम का मानने वाला बनता है। ये जितने भी नबियों के मानने वाले हैं, इनको पता चल जाए कि इन सारे नबियों में इमाम ये है, और जो इमामुल अंबिया है वही अफजलुल अंबिया। फार्मूला तय हो गया कि मस्जिद अक्सा में जो इमामुल अंबिया है वही अफजलुल अंबिया। रसूल पाक को मिल गया फार्मूला। आखिरी वक्त है पैगंबर का, तबीयत में कस्ल है और तबीयत में नाजुकी है। नमाज का वक्त हुआ तो रसूल पाक ने सिद्दीक़ अकबर से कहा, तुम सहाबा की इमामत करो। मैंने नबियों की इमामत की, मैं अफजलुल अंबिया मान लिया गया, तुम सहाबा की इमामत करो, अफजलुल सहाबा मान लिया जाएगा। कितना बोलूं सिद्दीक़ अकबर के। और ऐसे साथी का जिक्र मुहद्दिस आज़म कहते एक मिसरे में। एक बात बताओ, वो कहते हैं ना, पैदा हुआ था इंग्लैंड में, दफन हुआ भरूच में। अबे पैदा कहाँ हुआ और मट्टी कहाँ की थी? तो लोग बोलते हैं पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। पैदा हुआ गुजरात में, दफन हुआ मदीने में। अरे गुजराती मेड बाई सोयल ऑफ मदीना, ये तो गुजरात का सौभाग्य है जिस पर हमें गर्व होगा कि सुन्नी मुसलमान जन्नतुल माला में या जन्नतुल बकी में दफन हुआ, तो वहीं पर आपकी बॉडी रखी जाएगी। आपकी बशरियत का जो ढांचा है वो जिस खमीर से बना, अगर समंदर के गहराइयों से बना है, कब्र नसीब नहीं होगी। तो हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि उसका खमीर कहाँ है। ख्वाजा दाना कहीं के हों, उनके खमीर में जो मिट्टी थी वो सूरत की थी। गरीब नवाज कहीं के हों, लेकिन भारत की मिट्टी, ख्वाजा गरीब नवाज के खमीर में अजमेर की मिट्टी, मखदूम समनानी पैदा कहीं हुए हों, मगर उनके खमीर में भारत की मिट्टी। महबूब इलाही कहीं पैदा हुए हों, मगर उनके खमीर में दिल्ली की मिट्टी। बख्तियार काकी कहीं पैदा हुए हों, दिल्ली की मिट्टी। चिराग देहली कहीं पैदा हुए हों, दिल्ली की मिट्टी। दिल्ली हमारी है। जिस गरीब नवाज ने हमें मुसलमान बनाया, खुतबुल अख्ताब बख्तियार काकी ने रास्ता दिखाया, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने हमें बताया, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने बताया। सूरत वालों, जो रास्ता तुम्हें ख्वाजा दाना ने बताया, जो शाह आलम और कुतुब आलम ने बताया, इन सब के शरीर में
भारत की मिट्टी है, तो ये भारत उधार में हमें नहीं, बेकार में मिली है। असली नागरिक हम हैं। जो राजा से जन्म लेते हैं वो कागज दिखाएं, हमारा खबीर, हमारा वजूद, हमारी मिट्टी ही हमारे वजूद की दलील है। ये कैसे हो सकता है कि बाप घर में हो और बच्चे निकाल दिए जाए? ये कैसे हो सकता है कि दादा घर में हो, पोते निकाल दिए जाएं? ये कैसे हो सकता है कि पिता घर में हो और उसके बच्चे निकाल दिए जाएं? तो ये भी नहीं हो सकता कि ख्वाजा भारत में हो और हम निकाल दिए जाएं। जब तक ख्वाजा दाना सूरत में है, शाहे आलम अहमदाबाद में है, तुम्हारा बाप भी गुजरात से नहीं निकाल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए मेरा ऐलान है कि अहले बैत पर मेरे माँ बाप कुर्बान, इमाम हसन तुम पे कुर्बान, इमाम हुसैन तुम पे कुर्बान, जैनुल आबदीन तुम पे कुर्बान, फातिमा ज़हरा तुम पे हम सब कुर्बान। क्योंकि जब तक तेरा खानदान रहेगा दुनिया में मुसलमान रहेगा। हमको तो अपने देश से कितनी मोहब्बत है, जीते जी नहीं, मर करके भी हम यही साबित करते हैं कि हम नागरिक हैं। हम नहीं चाहते कि मरने के बाद हमको बंगाल की खाड़ी में विदेश जाना पसंद नहीं। जिएंगे तो यहीं रहेंगे, मरेंगे तो यहीं रहेंगे। जिएंगे तो 2 बेडरूम चाहिए, मरेंगे तो 2 गज काफी है। मगर ए भारत, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तू ख्वाजा का भारत है, तू चिश्तियों का भारत है, तू कादरियों का भारत है, तू नक्शबंदियों का भारत है, तू सोहरवर्दियों का भारत है, तू मदारियों का भारत है, तू फिरदौसियों का भारत है, तू औलिया अल्लाह का भारत है। बात क्लियर हो गई। शक करना है तो किसी और पर करो, अपने आप पे करो, चलेगा। हम पे शक करने की कोई जगह नहीं। न हम ख्वाजा दाना का दरबार छोड़ेंगे, और उनके सदक़े में जब दरबार नहीं छोड़ेंगे तो काहे को घर बार छोड़ेंगे। सबसे पक्के सच्चे भारतीय का नाम सुन्नी मुसलमान। हम सबकी गारंटी नहीं लेते। हम सबकी गारंटी नहीं लेते। किसका, जिसका ताल्लुक यहूद से हो, हम क्या गारंटी ले? ताल्लुक सऊद से हो, हम क्यों गारंटी लें? रियाल से ताल्लुक़ है, हम क्यों गारंटी लें? रसूल की आल से ताल्लुक़ है, हम गारंटी लेते हैं। तो पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर। मेरे को पता नहीं मेरा खमीर कहाँ का है, मगर जब दफन हो जाऊंगा क्लियर हो जाएगा। ओ हो हाशमी मियाँ की बॉडी इस मिट्टी से बनी थी, इस खमीर से बनी। तो जो जहाँ दफन होता है वहीं की मिट्टी से। कम टू दी पॉइंट। अकीदा नंबर 1, गुंबदे खजरा के नीचे जो मिट्टी है
अकीदा नंबर 1, गुंबद खजरा के नीचे जो मिट्टी है वो जन्नत से अफजल, जन्नत से अफजल। अकीदा नंबर 2, जो मिट्टी का जर्रा, उसका कोई कण मेरे नबी के जिस्म को टच कर जाए नबी के जिस्म को, वो मिट्टी अर्श इलाही से भी अफजल। तो गुंबद खजरा के नीचे जो मिट्टी है वो जन्नत से अफजल। सिद्दीक अकबर कहाँ है? फारूक आजम कहाँ है? वहीं की मिट्टी से सिद्दीक, वहीं की मिट्टी से फारूक। अब इनके आगे जाएगा कौन? अब तो अकल से काम लो। कब तक ईरान की नकल से काम लोगे? अकल से काम लो। कहाँ दफन? गुंबद खजरा में सिद्दीक, गुंबद खजरा के नीचे फारूक। सिद्दीक अकबर की खबर गुंबद खजरा के नीचे, उनका खमीर गुंबद खजरा के नीचे की मिट्टी से, और खमीर जन्नत से अफजल। तो जब खमीर का यह आलम है तो जमीर का आलम क्या होगा? तब हुजूर मुहद्दिस आजम ने, क्या बात है यार, एक ही मिसरे में सिद्दीक अकबर का पूरा मर्तबा बता दिया। बड़े बड़े उलमा दानिश्वर यहाँ मौजूद हैं, न बाल बराबर उस मर्तबे में कमी ला सकते हो और न बाल बराबर बढ़ा सकते हो। ये मखदूमुल मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म की कादिरुल कलामी है, शान मार्फत है, सिद्दीक को पहचानने की सलाहियत है और बताने की कुदरत है कि बाल बराबर भी कम नहीं कर सकते, बाल बराबर बढ़ा नहीं सकते। अब पूरा शेर सुनो। मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत की वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। एक बात और सहाबी के बारे में। सहाबी की परिभाषा, जिसने रसूल को माथे की आंखों से देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वो सहाबी है। 2 क्वालिटीज, he saw holy prophet by his own eyes and he died upon Islam, died upon Islam। इस्लाम के साथ गया, नबी को देखा। अबू जहल ने नबी को देखा, ईमान के साथ नहीं गया, साहबी नहीं हुआ। सरकार सैयदुत ताबईन हजरत उवैस करनी ईमान के साथ गए, नबी को देखा नहीं, वो भी साहबी। तो साहबी बनता है नबी को देखे, ईमान के साथ जाए। हाथ मिलाने से साहबी नहीं बनते, तो तुम्हारी आदत है। जब वो साहबी नहीं बनते तो मुरीद कैसे बनोगे हाथ मिलाने से, वो भी खाली हाथ, न लेना एक न देना दो। हमें अल्लाह ताला ने जो पार्ट जिस लिए बनाया है उसी में यूज करना। पैर बनाया चलने के लिए तो चल, पैर से खाना मत खा। हाथ बनाया खाना खाने के लिए, वजन उठाने के लिए। हाथ बनाया है जाजुरू में पाक साफ होने के लिए, तो बस वही कर। लेने देने के लिए भी हाथ बनाया, बच्चे को खिलाने के लिए हाथ बनाया,
खाली मिलाने के लिए कहाँ बनाया? कोई काम नहीं है तो क्यों? पार्ट ऑफ द बॉडी का प्रॉपर यूज हो। तो दिल में ईमान आए, मोहब्बत आए, इश्क आए, प्रेम आए, प्रीत आए, तो का रास्ता है? तेरे पीर की मोहब्बत तेरे दिल में घुस जाए, रास्ता क्या है? तेरी आंखें। इब्लीस ने आपको दूसरे ट्रैक पे डाल दिया, तेरे दोनों हाथ। होना चाहिए था तेरी दोनों आंखें, दर्शन, दीदार। वो कहा ना सरकार अमीर खुसरो ने, छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिला के। तुम आंखें तो मिलाते नहीं तो दिल में आते नहीं, आंखें मिलाते नहीं दिल में आते नहीं, और हाथ तो हम अपनों गैरों सभी से मिला लेते। इसका वैल्यू क्या है? तो दिल में जाने का रास्ता आंख है, आंख के रास्ते से। मेरा एक शेर है, मेरी पलकों पे पांव रख कर के, मेरी पलकों पे पांव रख कर के मेरा महबूब दिल में आया है। यूज योर आइज। पीर के पास जाओ तो सिर्फ दीदार करो, करीब मत जाओ। आंखों में कैमरा है, वहीं से दिल की निगेटिव पर आंखों के कैमरे से पॉजिटिव बनाओ। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हथेलियों में तस्वीरें यार नहीं है, तो दिल को टारगेट करो आंखों के रास्ते से। मुंह है पेट में कुछ डालने के लिए, हाथ है उठाने के लिए, काम के लिए। ये कामगार है, और जो तेरा पीर है वो ताजदार है। इस कामगार को ना बताओ आगे बढ़ाओ, ये बेकार है। हाँ, कुछ दे रहे हैं पीर साहब तो लो, कुछ तुम दे रहे हो वो ले, दैट्स डिफरेंट। लेन देन। तो अब सहाबा कैसे बने? दीदारे मुस्तफा। नबी को देखा ईमान के साथ, नबी को देखा सहाबी। अब अकीदा नंबर 1, हर सहाबी 1,24,000 सहाबी है, तो 1,24,000वां जो होगा लास्ट में, वो भी गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है। मैंने 2 भारी भरकम नाम इसलिए ले लिए कि जब इनसे अफजल है तो बाकी वलियों का कौन जिक्र करे। यूँ समझ लो हर वली से अफजल है। कौन? सहाबी। ये तो अकीदा हुआ। हर सहाबी हर वली से अफजल है, और सहाबी बना है दीदारे मुस्तफा। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे, वो गौसे आजम जो मुर्दों में जान डाल दे, और वो सहाबी अफजल हो गया। ये सिर्फ रसूल को देखा है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए बोलता हूं। फर्ज करो एक इंसान दिन में 11 बजे रसूल के पास आया, दिन में कलमा पढ़ा, सहाबी हुआ कि नहीं? 12 बजे घर गया, इंतकाल हो गया। अफजल किससे है? वो गौसो ख्वाजा से।
10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, 10:30 बजे ईमान लाया, 11:30 बजे इंतकाल हो गया, या 9 बजे सुबह ईमान लाया और 10 बजे इंतकाल हो गया, तो वो सहाबी किससे अफजल है? गौसे आजम से अफजल, गरीब नवाज से अफजल। किस अमल से अफजल हुआ? अमल तो सिवा है ही नहीं। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, ना फजीर का टाइम है, ना जोहर का टाइम है, ना असर का टाइम है, ना मगरिब, ना ऐशा, बगैर सजदा किए गौसे आजम से अफजल। एक रकत नहीं पढ़ा, गौसे आजम से अफजल। तो बोले वली जो है वो अमल से बनते हैं, सहाबी अमल से नहीं बनते। नोट करो इस बात को, सहाबी अमल से बनते ही नहीं। हमें तो अमल से जब बनते ही नहीं तो उनका अमल देखते क्यों हो? कौन सिद्दीक के साथ था, कौन आयशा सिद्दीका के साथ था, कौन मौला अली के साथ था, कौन अमीर माविया के साथ था। अबे अमल काहे को देखता है? ये तो अमल से बने ही नहीं है। जिस चीज से बने हैं वो देख। ये माइक बना है स्टील से, स्टील चेक करो। मेरा घर बना है आरसीसी से, रॉड से, सीमेंट से, कंक्रीट से। कंक्रीट चेक करो, सीमेंट चेक करो, रॉड चेक करो, जिससे बना है वो चेक करो। मेरा घर लकड़ी का बना है, लकड़ी चेक करो। मेरा घर मिट्टी से बना है, मिट्टी चेक करो कैसी है। हमें जिससे बनता है वो चेक करो। सहाबी अमल से नहीं, निगाहे मुस्तफा से बना है। माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक करो। सहाबी रसूल के फैजाने नजर से, जब नजर का जवाब नहीं तो नजर कर्जा का भी जवाब नहीं। जब मुस्तफ़ा के फैजाने नजर का जवाब नहीं है तो उन आंखों से फैज पाने वालों का भी कोई जवाब नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखो, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।